और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें कि ये जो है वन लाइनर सीरीज की जो मैंने सिंगल लाइनर बुक से प्रारंभ किया था, आपका उसका 3 पार्ट आपने देखा। और जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। इनमें देखिए हम क्या-क्या चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, राष्ट्रगान हो गया, प्रतीकों का अर्थ हो गया, प्रथम पुरुष हो गया और प्रथम महिलाएँ हो गईं, और उसके साथ-साथ भारत में अन्य हो गया, सबसे बड़ा छोटा लंबा हो गया। वहीं विश्व की भी काफ़ी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत ही बेहतरीन वे में इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप ईज़िली पढ़ के आप समझ सकते हैं। और वही चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सभी धर्मों के हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्यारे साथियों, एक बार चैनल पे विजिट करके जो प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखें, 3 पार्ट जो हैं। और विश्व संबंधी देखिए, विश्व में प्रथम छोटा लंबा, ये सब चीज़ें भौगोलिक उपनाम वगैरह हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, विश्व संबंधित महत्वपूर्ण विविध को आज हम देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आप पूरा सेशन इसको देख लेते हैं, सिंगल लाइनर बुक की पूरी बुक को देख लेते हो, तो जीएस की आपकी समस्या जो है वनडे लेवल में तो खत्म ही होने वाली है और गारंटीड खत्म होने वाली है। तो परे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम आप बताएं कि सिलोन है। जबकि थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है। देखिए जबकि वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें तार्किक 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडेशिया है। जबकि इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया है। जबकि ताइवान का पुराना नाम आप बताओ, फार्मोसा है। अब बात है सूरीनाम का पुराना नाम जो है डच गोयना था। जबकि नीदरलैंड का पुराना नाम जो है तो नीदरलैंड का हॉलैंड था। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। जबकि कांगो का नाम जायरे था। जायरे यहाँ लिखना था, जायरे लिखते जायरे। तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में है। जबकि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर था? तो दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा है। और वहीं भारत में क्या है तो बताओ, थार मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ? बोत्सवाना में। जबकि ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है? तो अब बताओ, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया। प्यारे साथियों, रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी का संबंध जो है किससे है? आप बताओगे अमेरिका से है। और वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संबंध जो है आप बताओगे भारत से। बाथ राजनीतिक पार्टी का संबंध किससे? इराक से है। जबकि अवामी लीग का जो है तो आप बताओ बांग्लादेश से है। वहीं मुस्लिम लीग का कहाँ से है? तो आप बताओगे पाकिस्तान से है। फ्रीडम राजनीतिक पार्टी का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। जबकि आम आदमी पार्टी का संबंध का चुनाव चिन्ह क्या है? आप बताएंगे झाड़ू है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाला पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। जबकि समाजवादी पार्टी का क्या है? साइकिल है। अब वही अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? गधा है। वही बात किया जाए, सिन्हुआ जो है चीन की समाचार एजेंसी है। जबकि अंतारा जो है इंडोनेशिया की है। तास रूस की समाचार एजेंसी। जबकि राइटर्स जो है ब्रिटेन की है। अंसा इटली की समाचार एजेंसी है। वह वफा जो है फिलिस्तीन की है। तो ये सब चीज़ें समाचार एजेंसियाँ कभी कभी पूछी। देखिए मोसाद कई बार जो है पूछी गई खुफिया एजेंसी कहाँ की है? तो मोसाद की जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी। जबकि नाइचो कहाँ का है? जापान की है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है सब। क्योटो जापान की समाचार एजेंसी। जबकि बारनामा मलेशिया की है। ISI जो है खुफिया पाकिस्तान की। देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये BICI है तो भारत की सभी लोग जानते होंगे इसमें, सॉरी ये BI और जो है CIA अमेरिका की है। जबकि भारत की क्या है? तो आप बताओगे IB है। ये चीज़ याद करके रखना है। अब बात करते हैं समान जो है इराक की खुफिया एजेंसी। जबकि मुखबरात जो है कहाँ की? मुखबरात आप बताओगे मिस्र की है। मिलिट्री एजेंसी 5 व 6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। और वहीं पर JRU एंड KGB रूप से जो है खुफिया एजेंसी है। क्या है? ये दोनों खुफिया एजेंसी है। डेली न्यूज़ समाचार पत्र न्यूयॉर्क में प्रकाशित होता है। जबकि डेली मिरर जो है लंदन में प्रकाशित होता है। दोनों चीज़ें आपको कंफर्म करते होने चलना है। वॉशिंगटन DC समाचार पत्र जो है न्यूयॉर्क में प्रकाशित होता है। वही डॉन जो है कराची का प्रकाशित है। जबकि द हिंदू जो है चेन्नई से प्रकाशित होता है। गार्जियन समाचार लंदन में प्रकाशित होता है। जबकि स्टार समाचार पत्र जो है जोहान्सबर्ग मर्डेका समाचार पत्र जो है जकार्ता में प्रकाशित होता है। जबकि प्रवादा मास्को में प्रकाशित होता है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा ये याद कर लेना है प्यारे साथियों। अभी बने रहे हमारे साथ, इसमें भी अभी कई चीज़ें बची हुई हैं, इसको देखते जाएं।
बात करते हैं डेली मेल जो समाचार पत्र जो है लंदन से, जबकि ला मान जो है पेरिस से, और वहीं मनेची शिम्बुन समाचार पत्र जो है टोक्यो के प्रकाशित होता है, जबकि ईस्टर्न सन जो है सिंगापुर में। अब बात करते हैं लुफ्थहांसा विमान जो है कहाँ का से है, तो आप बताओ जर्मनी का है, जबकि वहीं गरुड़ का सेवा का संबंध जो है इंडोनेशिया से है, जबकि ड्यूक एयरवेज का संबंध कहाँ है, भूटान से। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कराची है, जबकि वर्तमान में प्राचीन राजधानी क्या है, कराची थी, जबकि वर्तमान में क्या है, इस्लामाबाद है। जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो थी, वर्तमान क्या है, जापान की टोक्यो है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी मेलबर्न थी, जबकि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम में राजधानी कैनबरा है। वहीं न्यूजीलैंड की प्राचीन राजधानी ऑकलैंड थी और वर्तमान राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, प्रेजेंट टाइम में वेलिंगटन है। 10 डाउन स्ट्रीट जिससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, और वहीं ब्लू हाउस का संबंध तो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास स्थान, जबकि व्हाइट हाउस जो है अमेरिकी राष्ट्रीय का। ये देखिए एक एक चीज़ें इसमें नोटिस करना चलता है, पर जो चीज़ें नहीं आ रही उसको नोट जरूर करते हुए चलना है आपको, अन्यथा आप भूल गए तो दोबारा कहाँ मिलने वाला है। टेम्पल ट्री श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास है। वही सिंह दरबार नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास है, जबकि शीतल निवास जो है वहाँ प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति का है शीतल निवास। अलकायदा सऊदी अरब संबंधी जो है उग्रवादी संगठन है, अलकायदा का नाम है, जबकि बोको हराम जो है नाइजीरिया का उग्रवादी संगठन है। बोको हराम ये आतंकवादी संगठन भी इनको घोषित किया जा चुका है। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा पाकिस्तान का जो है वह हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन है। देखिए जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा और ये हक्कानी नेटवर्क ये जो है उग्रवादी संगठन है पाकिस्तान के। प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ कहाँ है और कब इसको स्थापित किए, कब जो है इसको घोषित किया गया। नीलगिरी 1986 में ये किसका क्षेत्र कहाँ तक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 जगह फैला है ये नीलगिरी। अब बात करते हैं नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, इसमें देखिए इसमें जो है ईयर कम पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, लेकिन ईयर भी 788 में, जबकि मन्नार देवी क्या है 1989। नोकरेक क्या है, मेघालय में है। और वहीं सुंदरवन कहाँ है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस कहाँ पर, तो असम में है और 1989 में, जबकि सिमलीपाल कहाँ 1984 में उड़ीसा में। दिहांग विहांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अचकनार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और वहीं कच्छ का रण आप बताएंगे क्या है, गुजरात में है। कोल्ड रिडर कहाँ है, आप बताइए, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई कहाँ, केरल में। अगस्त मलाई देखिए क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा निकोबार अंडमान में है। डिब्रू सैखोवा क्या है, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये असम में है। ये चीज़ें नोट कर लेना, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। शेषांचल पहाड़ी के आंतरांचल में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। शेषांचल आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रसिद्ध संगठनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जितने भी विश्व संगठन हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, और विश्व संगठन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या यूपी SSS हो, या कह सकते हैं RPSC हो, कोई भी जो है परीक्षा हो, इसमें इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो प्यारे साथियों वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना है। नेक्स्ट है वहीं पर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए स्थापना बहुत बार पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएन के संस्थापक सदस्य टोटल कितने थे, 51 सदस्य थे। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। भारत भी क्या कहते हैं संस्थापक सदस्य में शामिल था। अभी तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। यूनाइटेड नेशन नाम से प्रस्तावित किया था, इसका नाम क्या रखा था, यूनाइटेड नेशन के नाम से। फ्रैंकलिन उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्हीं के समय में इसको। वर्तमान में यूएन का सदस्य देशों की संख्या कितनी, 193 है। 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान 2011 में सम्मिलित हुआ था। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर बना 29 मंजिला भवन क्या है, आप बताओगे न्यूयॉर्क कितना, मैनहट्टन द्वीप पर है यूएन का मुख्यालय। मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल भवन बना हुआ है इसका मुख्यालय। अब बात करते हैं यूएन महासभा का प्रथम बैठक जो है अक्टूबर 1952 में हुआ था। न्यूयॉर्क सचिवालय में बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन थी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी। इनको याद कर लेना, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, ये 6 लैंग्वेज है। सिर्फ 2 ही भाषाओं में जो है
कार्य होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में ही केवल कार्य होता है और सभी को मान्यता प्राप्त ही केवल किया गया है। अब बात करते हैं यूएन राष्ट्रध्वज की पृष्ठभूमि नीली रंग तथा श्वेत रंग से यूएन का प्रतीक बना है। 2 जैतून की पत्ती वक्राकार रूप से लगी हुई है जो शांति का जैतून की पत्ती इसकी शांति का प्रतीक है। अब वहीं पर बात करते हैं यूएन सदस्यता संबंधी निर्णय जो है सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य ही लेते हैं। 5 सदस्य कौन कौन से हैं अभी आपको पता चलेगा, नहीं तो जब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब बात करते हैं अस्थायी सदस्यों की सहमति के साथ महासभा के 2/3 बहुमत का होना भी अनिवार्य है। अस्थायी सदस्यों की सहमति के साथ 2/3 महासभा के जो जितने भी सदस्य हैं उनकी भी अनुमति जरूरी है। यूएन के बजट के तैयार करना और उसका अनुमोदन करने का दायित्व महासभा का है। संघ का नियमित बजट जो है महासभा द्वारा जो है हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। यूएन बजट का अंशदान जो है अमेरिका में 22% है, जबकि जापान में कितना 19% है, जर्मनी में 8.66% है, जबकि भारत में 0.34% है। यूएन चार्टर 19 चैप्टर व 111 आर्टिकल व अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 17 जो है 17 में जो है बजट, अनुच्छेद 18 में वोटिंग संबंधित राइट्स दिए गए हैं। यूएनओ को सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अब बात करें सर्वप्रथम कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण किसने? सुब्बालक्ष्मी एमएस सुब्बालक्ष्मी ने दी थी। और वहीं पर 6 अंक कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद व सचिवालय व आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। टोटल 6 इसके अंग हैं। अब प्यारे साथियों बने रहे। अब महासभा को ये लघु संसद के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात किसको? महासभा को, जिनके प्रत्येक सदस्य 5 प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन उनका वोट एक ही होता है। प्रत्येक देश कितने 5 प्रतिनिधि भेजता है, लेकिन 8 वोट एक ही माना जाता है। अब बात है महासभा में प्रत्येक वर्ष एक बार अधिवेशन बुलाया जाता है, जो संभवतः सितंबर माह के न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ पर? सितंबर माह में होता है और न्यूयॉर्क में होता है। महासभा प्रत्येक नियमित सत्र शुरुआत करते समय अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष की चुनती है। और वहीं पर बात करते हैं महासभा का कार्य जो है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा चुनना। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको 2/3 बहुमत के द्वारा चुनना। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संघ का बजट पारित करना, ये सब कार्य होता है। भारत में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएन महासभा की अध्यक्ष 1953 में बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। बने रही। एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट मिलने वाला, आज हम सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इसी वीडियो में देखने लेंगे। बात है, देखिए, सुरक्षा परिषद का यूएन का एक अंग है जो विश्व शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों के लिए उत्तरदायी है, या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है 1946 में लंदन के चर्च हाउस में हुआ था। कहाँ पर? चर्च हाउस में हुआ था। सुरक्षा परिषद में कुल कितने? 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस व फ्रांस। देखिए, अभी हमने कहा था 5 स्थायी सदस्यों के बारे में जानेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस, फ्रांस, ये सब इनके पास वीटो पावर प्रदान, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2 वर्षों पे चेंज होते रहते हैं, हर 2 वर्ष पे। तो वहीं पर बात करते हैं सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 सदस्य देशों का समर्थन होना अनिवार्य होता है, जबकि इन 9 सदस्यों देशों में 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 9 सदस्यों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्य का समर्थन भी जरूरी है। स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो अधिकार या निषेधात्मक अधिकार प्राप्त है। जो एक भी देश प्रस्ताव को विपक्ष में मत में प्रस्ताव नहीं देता तो ये पारित नहीं माना जाएगा। वीटो सर्वाधिक बार किसने प्रयोग किया? रूस ने प्रयोग किया था। और वहीं पर बात करें, अमेरिका ने प्रथम वीटो जो है 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किया था। नेक्स्ट इसके अंक के बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों। एक प्रकार के ये भी स्थायी संस्था है जिसका सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन जिसके 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष, मतलब 1/3, वहाँ तो 2/3 थे, इसमें 1/3, इसमें 54 सदस्य, जबकि इसका गठन जो है के समय 18 सदस्य ही थे। इस परिषद की बैठकें 2 बार होती हैं। प्रथम बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में, देखो दूसरी बैठक जो है जिनेवा में होता है। कब? जुलाई में होता है। तो ये दोनों चीज़, प्रथम बैठक कहाँ पर?
तो आप बताओगे न्यूयॉर्क में, दूसरा जिनेवा में। प्रथम बैठक कब होता है? अप्रैल में, दूसरा जो है जुलाई में होता है। परिषद अपनी नीतियाँ विभिन्न समितियों व आयोग के माध्यम से बनाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या यूएनडीपी विश्व का खाद्य संगठन, या डब्ल्यूईपी जनसंख्या व यातायात आयोग या आर्थिक बेरोजगार आयोग आदि इसके जो है संस्थाएं हैं। अब बात करते इस परिषद के प्रथम जो है अध्यक्ष 1946 में अध्यक्षता भारत के स्वामी जो है मुदलिया ने किया था। भारत के तो प्रथम अध्यक्ष बने थे मुदलिया, ब्रह्मा स्वामी मुदलिया थे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ। 1953 में यूएन का अस्थायी सदस्य बना और यूनिसेफ का 1954 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला और 1989 में ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज़ें ठीक रहीं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसी का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी चर्चा, इसकी भी स्थापना अप्रैल जो है 1946 में हुई, जिसका मुख्यालय द हेग जो है नीदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग, इधर नीदरलैंड। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, कुल इसमें कितना? 15 न्यायाधीश, जिनकी नियुक्ति जो है 9 वर्ष के लिए होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी? 9 वर्ष के लिए, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने बीच में से 3 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अंग्रेजी फ्रेंच ही आधिकारिक भाषाएं हैं। न्यायाधीश का निर्णय जो है बहुमत के आधार पर होता है, जबकि अध्यक्ष को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति जो है भारतीय कौन थे? बेनेगल्स रामाराव 1952 में बने थे। फिर नागेंद्र सिंह अध्यक्ष भी बने, नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में भी बने। RS पाठक में और वर्तमान में दलवीर भंडारी जो है इस समय जो न्यायाधीश। अब बात करते हैं न्यासी परिषद, यानी कि न्यासी या ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ये भी किसका? यूएन काउंसिल का ही पार्ट है। यह परिषद के तहत यूएन ने उन राष्ट्रों की सुरक्षा और प्रशासन संबंधी दायित्व दिया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुए थे। ये जो है यूएन ट्रस्टीशिप में जो है इसके सदस्य। न्यासी परिषद में 11 राज्यों को रखा गया है, जिन राज्यों का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड के अधीन रखा गया था। वर्तमान में न्यासी परिषदों की संख्या कितनी है? 12 हो गई। पहले 11 रखा गया था, 12 हो गई है। अब देखिए सचिवालय की भी चर्चा करेंगे। 1984 में अमेरिका द्वारा पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद लगभग न्यासी परिषद की स्थापना का उद्देश्य लगभग समाप्त हो गया। जब ये स्वतंत्र हो गया तो लगभग न्यासी परिषद का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसका कार्य खत्म हो गया। अब सचिवालय के बारे में बात कर लेते हैं। सचिवालय में कौन सा है? देखिए सचिवालय का प्रमुख सचिव होता है महासचिव, जो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। सचिवालय के लिए 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान किया था। किसने? जॉन रॉकफेलर ने दान किया था। 1957 में यूएन के लिए उप महासचिव पद का सृजन हुआ। पहली उप महासचिव कनाडा के लुइस पेचेट बनी थी। अब वहीं पर बात करते हैं, उनकी प्रथम यूएन सचिव कौन बने थे? तो त्रिगवेली बने थे, जो नॉर्वे के निवासी थे। 1952 में इस पद पर स्वयं इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं द्वितीय महासचिव कौन सा? ड्रैग हैमरशोल्ड स्वीडन निवासी बने थे। इनकी मृत्यु 1961 में अफ्रीका की हवाई दुर्घटना के दौरान हुई। इनको 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यू थॉन्ड तीसरे महासचिव और पहले एशियाई थे जिनका जो है संबंध म्यांमार से था। 2 कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने 2 कार्यकाल तक रहे। कुर्त बाल्दहीम ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे और चौथे महासचिव जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने भी 2 बार, उन्होंने भी 2 बार पूरा किया। जेवियर पियरे जो है यूएन के 5वें महासचिव हुए। और वहीं पर बात करते हैं 6वें कौन हुए? तो बुतरस घाली हुए। अब बात की अफ्रीका के थे। कोफी अन्नान जो है घाना देश के निवासी थे। इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने भी पूरा किया। बान की मून जो उत्तर कोरिया के थे 8वें महासचिव हुए। 2 कार्यकाल इन्होंने भी पूरा। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? ये 9वें महासचिव और वर्तमान में भी यही हैं। तो बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिला। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अधिकरण कौन कौन से, उनको देख लेते हैं प्यारे साथियों। विश्व यानी WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है UNHRC का गठन जून
2006 में किया गया, जिसके कुल 47 सदस्य थे। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। जबकि 1993 में मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का सृजित किया गया है। एक एक चीज़ें इसमें। फाओ का आप जानते हैं कृषि संगठन है, इसकी स्थापना जो अप्रैल 1945 का, मुख्यालय का रोम में है। ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो है 1965 में इसका स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय का जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डाक संघ UPU का मुख्य कब स्थापना? 1874 में। ये जो है बर्न में सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ? बर्न में है। WHO का 7 अप्रैल जो है स्थापना हुआ 1948 में, इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। अमृता जो है कौर जो है WHO के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जो है स्थापना 1919 में हो चुकी है, इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। 50वीं वर्षगांठ 1969 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको। अब आता है यूनिडो का 1966 में हुआ था, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब वहीं पर बात करते हैं प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना जुलाई 1957 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ? वियना में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में है। ये 1972 में स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR की स्थापना जो है 1950 में हुआ, इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही मिल रही हैं आपको। देख रहे हो मौसम विज्ञान कि इसका भी जेनेवा में ही है। और उसके बाद याद करते हैं मैड्रिड का जो विश्व पर्यटन का मुख्यालय भी 1950 में स्थापना, इसका मुख्यालय भी मैड्रिड स्पेन में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का संगठन का मुख्यालय 1954 में स्थापना, इसका मुख्यालय क्या है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। IMO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? आप बताओ। जिस लंदन में है IMO का मुख्यालय। अब वहीं पर बात करते हैं अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में है। ये अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। अब बात करते हैं व्यापक परमाणु निषेध संधि जो है CTBT 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा वियना में है। और वहीं OPC राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन OPCW 1997 में स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ? हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई, इसका मुख्यालय टोक्यो में है। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 जो है अस्त्र न्यूनीकरण संधि, एक प्रकार जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ। अब बात करते हैं UN वुमेन 1 जनवरी 2011 के लिए कार्य शुरू किया, जिसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। UN वुमेन ये महिलाओं के लिए संस्था थी, अभी बने रही। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय आपको बता दें पेरिस में है। इसका कार्य क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप बताओगे। पेरिस में। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करता 1946 में इसका सदस्य बना था। अब विश्व के प्रमुख अन्य संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। अब अन्य जो है प्रमुख संगठन के बारे में देखिए, इंटरपोल जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय यहाँ लियोन फ्रांस में है। इसमें सदस्य इसके 192 सदस्य क्या है? फिलिप्स 3 बना था। आर्थिक मंच की स्थापना जो है विश्व आर्थिक मंच 1971 में हुआ था, क्लास एम शॉब ने की थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड दावोस में है। किसका? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना। अब वहीं पर इसका पुराना नाम जो था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। ISIS का जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एक कट्टरपंथी जिहादी संगठन है। इसका मुख्य जो था अल बकर बगदादी था। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का शुरुआत जो है पीटर बेंसन ने 1961 में की थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानवाधिकार से संबंधित संगठन है। इसे 1977 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में ड्यूनॉट ने जेनेवा में युद्ध के प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करता है। इसे 1917, 1944, 1953 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। किसे? रेड क्रॉस को। इसका चिन्ह क्या? प्लस है। ग्रीन पीस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन के द्वारा किया गया था? 1971 में कनाडा में किया गया था। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की स्थापना जो है 1948 में परिस्थितियों के संकट के अध्ययन के लिए किया गया था। 1969 में संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पन्नों में रेड डेटा को बुक जारी करता है, जो स्विट्जरलैंड में है। WWF
वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसमें IUCN का सहायक संगठन, जिसका जो है मुख्यालय का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ट्रैफिक नामक संगठन जो है पादप वन्यजीव अवैध व्यापार से संबंधित के लिए ट्रैफिक नामक है, प्रभावी नियंत्रण करने के लिए है। किसके लिए है? अवैध व्यापार तथा वन्यजीव संगठन के बचाव के लिए। पेटा जो है किसके लिए? पशुओं संबंधी जो है अधिकारों के बारे में बात करता है। 1980 में इसका मुख्यालय नारलोफ जो है वर्जीनिया अमेरिका में है। वाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है, जिसका गठन जो है 1999 में हुआ था। जबकि नाडा जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी है, भारत के संबंध में कार्य करता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुटनिरपेक्ष यानी नेम देश का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसका सचिवालय काठमांडू में है। 120 सदस्य देश है इसमें नेम में। अब बात करते हैं अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है, 22 सदस्य देश है इसमें। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के गठन का सर्वप्रथम समझौता जो 1992 में हुआ था। अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको देश भी शामिल है, 1984 में इसमें शामिल हुए थे। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 की हुई। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। नाटो का 23वां सदस्य मैसेडोनिया है। प्यारे साथियों, बने रहिए, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है, बस आपको बने रहना। एशियाई विकास संगठन की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला में है। 68 देश इसमें है, किसमें? एशियाई विकास बैंक में। आर्थिक सहयोग के विकास संगठन की स्थापना 1948 में। OEC के रूप में इसकी स्थापना, जिसका 1961 में OCD नाम रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। G8 का समूह, जिसकी स्थापना 1975 में। फ्रांस के हटनेबाजी का जो है नाम G7 हो गया है। अब बात करते हैं ओपेक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसकी 1960 में बगदाद में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना। वर्तमान जो है कतर, इक्वाडोर के अलग अलग होने पर होने। अब बात करते हैं एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की सलाह पर 1989 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में। इसके 21 सदस्य देशों की भारत भी शामिल है। साप्टा दक्षिण एशियाई ट्रेड एग्रीमेंट 1995 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया। अब बात करते हैं ट्रेड के लिए है। 1999 बर्लिन में G20 की स्थापना हुई, जिसमें 20 देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भी शामिल वार्षिक बैठक में शामिल होते हैं। इप्सा भारत के ब्राज़ील में। देखिए 2023 में जो है G20 का सम्मेलन भारत में ही हुआ था, इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। अब मेकांग गंगा सहयोग जो सन 2000 में है, इसके 6 देश भारतीय, थाईलैंड और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम इसके सदस्य हैं। परमाणु आपूर्ति संगठन NSG का पहली बैठक जो 1975 में हुआ था, इसमें 48 सदस्य देश, इसके तहत परमाणु संपन्न राष्ट्र केवल UN को अस्थायी सदस्य ही माना गया। G15 सदस्यता 1989 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। G15 विकासशील देशों का संगठन है। अब जो है संगठन में 17 देश है, पहले नाम इस संगठन विकासशील देशों का है। इस्लामिक संगठन OEC की स्थापना 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। अब वहीं पर बात करते हैं अफ्रीकी संघ सन 2002 में डरबन में हुआ, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा है। इसमें कुल 55 सदस्य हैं। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स 2009 में रूस, ब्राज़ील और भारत, चीन से मिलकर एक ब्रिक्स संगठन की स्थापना किया। सन 2010 में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका शामिल होगा, नाम इसका ब्रिक्स पड़ गया। जिस ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, जिनका पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के एकेनतीबर्ग में हुआ, जबकि दूसरा सम्मेलन 2000 ब्राज़ील में हुआ था। चीन के शान शहर में सन 2011 के तीसरे सम्मेलन में पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। वहीं पर 2012 में जो है ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन नई दिल्ली में, 2016 में जो है गोवा में हुआ। अब बात करते हैं 2014 में ब्राज़ील को फोर्टलेजा में हुए सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम जो है न्यू डेवलपमेंट NDB रखा गया। मुख्यालय संघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष 6 वर्ष के लिए जो है KV कामत चुने गए थे। अब बात 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जिम ओ नील ने किया था। प्यारे साथियों, बने रहे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें सार्क है। सार्क क्या है?
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन संघ का स्थापना जो है 1985 में ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क 8 सदस्य देशों 10 देश हैं। भारतीय, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जो है, भूटान और मालदीव जो है, इसके सदस्य हैं सार्क के। सार्क के कुल कितने 8 सदस्य ये याद करके रखना। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन दिल्ली में जो है सार्क सदस्य बना था अफगानिस्तान। अब वहीं पर बात करते हैं, सार्क का दूसरा सम्मेलन 1986 में बेंगलुरु में हुआ था। 19वां सम्मेलन जो है सन 2016 में इस्लामाबाद में होना था, जो रद्द हो गया। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं। रोम की संधि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है 1995 में यूरोपीय संघ नाम पड़ा। इसके कुल सदस्य जो है देश ब्रिटेन को हटाने के बाद जो है 27 सदस्य बने। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन नहीं शामिल है। अब बात करते ब्रिटेन ने खुद ही छोड़ दिया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और वहीं पर यूरो मुद्रा का चलन जो है मैट्रिक संधि 1993 के परिणाम है। अभी जो है 19 देश यूरो की मुद्रा को अपना चुके हैं। यूरो मुद्रा का चलन जो है 1 जनवरी 1999 से हुआ था। यूरो मुद्रा कब से चला था बताओगे? 1999 में। अब WTO के बारे में बात कर लेते हैं। WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड इसका नाम था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। गेट की स्थापना 23 देशों के बीच हुई। 1947 में समझौता हुआ। 1 जनवरी 1948 में इसको अस्तित्व में आया था पूरी तरह से गेट की स्थापना के लिए। अब वहीं पर बात करते हैं, लेकिन बना कब? 1995 में। अब बात करते हैं WTO में कुल कितने 164 सदस्य देश हैं। सन 2000 में 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था। WTO का पहला सम्मेलन क्या है? 1996 में अब सिंगापुर था। ट्रिप्स या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। ट्रिम या एग्रीमेंटल ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर व्यापार संबंधी निवेश उपाय है। ट्रिप्स या ट्रिम्स एक जो है टंकन प्रस्ताव से संबंधित है। अब आसियान के बारे में देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन 8 अगस्त 1967 में। एक बार इसको रफली देखिए, फिर इसको 2 से 3 बार वैसे सरसरी निगाह से देख रहे हैं तो चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी। इसमें 10 सदस्य देश हैं। 10 का देखिए, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और कम्बोडिया है। संघाई जो है, जैसे आप बुक से पढ़ते हैं, लेकिन एक बार इसको देखिए, फिर से एक बार सरसरी निगाह में स्पीड बढ़ा के देखिए, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी प्यारे साथियों। अब बात करते हैं संघाई 5 नाम से इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। इसके सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान मूल रूप से 6 सदस्य, जिसके उज्बेकिस्तान 2016 में, भारत जो है, पाकिस्तान पूर्ण रूप से 16 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। अब बात करते हैं प्यारे साथियों बिमस्टेक के बारे में। वह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के गठन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1997 में बैंकॉक में हुआ। इसके साथ बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, थाईलैंड मूल रूप से थे। बाद में म्यांमार 2004 में, नेपाल व भूटान शामिल हो गए। अब टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटन वुड्स समझौता के तहत IMF की स्थापना जो है सितंबर 1945 में हुई, जिसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। देखिए प्यारे साथियों, कहीं पर भी बकवास नहीं किया जाता है, केवल जो है पढ़ाई की बात की जाती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। IMF के कुल सदस्य देश 190 देश जो है अंडोरा है। वहीं IMF में भारत का कोटा जो है 2.978% है। और वहीं पर बात करते हैं IMF की मुद्रा SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइस का फुल फॉर्म, जिसे 1970 में अपनाया गया। SDR पेपर गोल्ड या कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है इसे। इसकी पिटारी में डॉलर, यूरो, येन, पाउंड भी शामिल किया जाता है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है IMF। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के IBRD की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। 27 सितंबर 1945 को हुआ। इसके सदस्य 189 हैं। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके 5 शाखाएं हैं, IDA, IFC, मीगा और IBRD और ISID हैं। अब बात करते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुई, जो विकासशील देशों को आसान शर्तों पर जो है दीर्घकालिक ऋण कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। सॉफ्ट लोन विंडो इसे कहा जाता है।
आईडीए, जिसे आईडीए को ही जो है सॉफ्ट लोन विंडो कहा था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई, जो निजी उद्योग के लिए निवेश का प्रोत्साहन देता है। मीगा की स्थापना जो है 1988 में हुई, या विदेशी निवेशकों के प्राप्त करता है। सरकार के बीच समन्वय को विश्वास उत्पन्न करता है। आईसीएसआईडी की स्थापना 1986 में निवेश संबंधी झगड़े सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में भारत के साथ सदस्य देश नहीं है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, कल हम बात करेंगे प्रमुख बिंदु के बारे में, और भी चीज़ें आज हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या कल का जो है केंद्र होने लगा, क्या क्या पढ़ने वाला पुरस्कार सभी देखेंगे, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, सभी प्रकार के पुरस्कार हम कल चर्चा करेंगे। और उसके साथ जो है राष्ट्रीय खेल वीरता, देखिए कितने औद्योगिक संस्थानों के बारे में जानेंगे, कृषि संबंधित संस्थान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है राष्ट्र दिवस वगैरह भी देखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। और ये वन लाइनर के फॉर्म में बहुत बेहतरीन बुक है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। हम हर सब्जेक्ट को सिंगल लाइनर के रूप में कंप्लीट कराएंगे। तो प्यारे साथियों, तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।